हेलो फ्रेंड्स, एडवांस स्टडी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों को मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। यह एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड के अलावा जितने कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लाभ मिल सके। जो भी डिफिनीसन होंगे उनको मैं बोर्ड पर लिख दूंगा और जो भी डाउट होंगे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट इसलिए दिया जाता है कि आप लोग को जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकें। हर संडे को टेस्ट भी लिया जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन किए हैं और कितना आप लोग को समझ में आया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है। भाषा, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक का अर्थ है समाज में रहने वाला। यहाँ एक टर्म आया समाज। एक से अधिक लोगों के समुदायों से जो एक बृहद समूह प्राप्त होता है उसे ही हम लोग समाज कहते हैं। मनुष्य के जितने भी विभिन्न आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए ही समाज में रहता है। मानव को समाज में रहने के लिए अपने भाव और विचारों को प्रकट करना पड़ता है और दूसरे लोगों के भाव और विचारों को समझना पड़ता है। इन्हीं जो भाव और विचार हैं उनको समझने और समझाने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता तो होगी ही। हम जिस माध्यम का उपयोग करेंगे उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। मतलब कि भाषा वह माध्यम है जिससे हम लोग अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। कहने का मतलब है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। यहाँ पे एक टर्म आया माध्यम। आखिर वो कौन सा माध्यम यूज कर रहे हैं अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए? आइए एक उदाहरण के तौर पे देखें। मान लीजिए आपको बुक की आवश्यकता है। आप किसी पुस्तक के दुकान के सामने खड़े हैं, तो आपको अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए आप क्या करेंगे? इच्छा करने का मतलब है कि आपको बुक की ज़रूरत है, तो उसको कैसे हम लें? तो पहला हो गया कि हम उस बुक पर उंगली से इशारा करके बुक को मांग सकते हैं। मीन्स इसमें पहला हो गया उस बुक पर उंगली से इशारा करके दूसरा नंबर हो गया हम मुख के द्वारा मुख से बोलकर बुक को मांग सकते हैं। अमन बुक चाहिए, इस तरह मुख से बोल करके हम लोग उस बुक को मांग सकते हैं। अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, इच्छा प्रकट कर सकते हैं। मुंह से बोलकर
और तीसरा हो गया किसी कागज पर लिखकर। यहाँ पे हम लोगों ने 3 जो है माध्यम देखे जिसके अपने इच्छा को प्रकट किया। पहला हो गया कि इसमें हम लोग जो पहला उदाहरण देख रहे हैं कि उस बुक पर उंगली से इशारा करके, ये जो हम माध्यम यूज कर रहे हैं ये इसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसमें हम लोग संकेत के थ्रू हम लोग उस बुक को मांग रहे हैं। इसमें तो आप सांकेतिक रूप से अपना काम तो कर ले रहे हैं, लेकिन यह जो है भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा जो है सर्वदेशिक और सार्वभौमिक नहीं होता है। भिन्न देशों और समय के अनुसार उनका अर्थ जो है बदलते रहता है। जैसे में किसी व्यक्ति को अंगूठा दिखाना, हमारे यहाँ इसको बुरा माना जाता है। आप किसी व्यक्ति को अंगूठा देगा तो गुस्सा हो जाएगा, उनको बुरा लगेगा, बट किसी देश में वह प्रसन्नता का निशानी है। इस तरह यानी कि इसलिए हम लोग सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में नहीं रखते हैं। फिर दूसरा जो हो गया मुंह से बोलकर, यानी कि मुख से जो बोलकर हम लोग अपना जो इच्छा और भाव जो प्रकट कर रहे हैं, तो वैसे माध्यम को हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का जो है पढ़े लोग और अनपढ़ लोग दोनों उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हो गया किसी कागज़ पर लिख कर हम लोग अपना भाव को प्रकट करते हैं, तो इसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। भाषा भी कई तरह के होते हैं, हिंदी, फारसी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली, ये सब जो है भाषा के अलग अलग रूप हैं। इन भाषाओं में हम लोग ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी का आजकल पूरे भारत में भी यूज हो रहा है। भारत के अलावा जितने भी विदेश हैं, जैसे अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, वहाँ पर भी हिंदी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसलिए हम लोग को हिंदी बहुत अच्छे से स्टडी करना है। हिंदी शब्द जो है फारसी शब्द से उत्पन्न हुआ है। प्राचीन काल में जो है इस शब्द का प्रयोग, यानी कि हिंदी शब्द का प्रयोग सिंधी लोगों और सिंधवासियों के लिए किया जाता था। फारसी में जो है श का उच्चारण ह के समान होता था, इसलिए सिंध को हिंद कहा जाता था और सिंधी को हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। भाषा तो बहुत तरह के होते हैं। हिंदी में बहुत सारे बोले जाने वाले भाषा होते हैं, जैसे ब्रज भाषा, मैथिली, मगही, राजस्थानी हो गया। इन सब को देखते हुए यानी कि अध्ययन की दृष्टि से जो हम लोग हिंदी भाषा को 5 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा राजस्थानी हिंदी, चौथा बिहारी हिंदी और 5वां जो है पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोले जाते हैं, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली इत्यादि बोले जाते हैं। खड़ी बोली खासकर जो दिल्ली हो गया, मेरठ, गाज़ियाबाद इत्यादि में बोले जाते हैं। तीसरा हो गया राजस्थानी। राजस्थानी में भी मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती इत्यादि बोले जाते हैं। और बिहारी हिंदी तो आप सभी जानते ही होंगे, ब्रजभाषी, भोजपुरी, मगही इत्यादि ये सब बिहारी के अंदर आते हैं। और पहाड़ी में जैसे गढ़वाल में बोलने वाली भाषा गढ़वाली कहलाती है, इधर कुमाऊं में बोलने वाली भाषा कुमाऊनी कहलाती है, और हिमाचल प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसे मंड्यानी कहलाती है। कहते हैं बोली किसे कहते हैं? हम अपने जो क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे बोली कहते हैं। बोली जो है जिन क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ जो भाषा आप उपयोग कर रहे हैं, तो वैसे भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम ही किसी पूछना है, हिंदी भाषा में अगर बोला तो तुम्हारा नाम क्या है। अगर क्षेत्रीय भाषा में देखा जाए तो वहाँ के की नाम छो, राउर का नाम भइल, तोर का नाम है, ये सब जो है क्षेत्रीय बोली कहलाते हैं। क्षेत्रीय भाषा जो है उन्हीं को बोली कहते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र में जो भाषा यूज कर रहे हैं, ठीक है। भाषा तो हम लोग जान गए। भाषा में हम लोग
शुद्ध अशुद्ध किसी तरह भी बोल देते हैं, लिख देते हैं। हम लोग को भाषा बोलने के लिए वर्णों का उच्चारण, शब्दों का संरचना और वाक्यों को बनाने में किन किन बातों का ख्याल रखना के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियम को हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध बोलना, लिखना जानते हैं। जिस तरह हम लोग देश में रहते हैं तो यहाँ देश में रहने के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई, उसी तरह भाषा को जो है समझने के लिए, उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए, उसको शुद्ध बनाने के लिए हमें कुछ नियम बनाने होते हैं और वह जो नियम है वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के माध्यम से ही हम लोग शुद्ध बोलना सीखना जानते हैं। ठीक है। हिंदी जो व्याकरण है उनको अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार, तीसरा हो गया वाक्य विचार, फोर नंबर हो गया चिन्ह विचार, पांचवा हो गया छंद विचार। पूरे व्याकरण में हम लोग इन्हीं चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। तो इस वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। डेली व्याकरण के बारे में पढ़ाई होगा, इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे।